जिस लूप होल की आप बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे हैं, सिपाही के अकेले बूते की ये बात नहीं है कि वो क्वेश्चन पेपर के आंसर की को आउट करा ले, लोगों तक सर्कुलेट कर दे। ये एक पूरा चेन है और ये तो एक छोटी मछली है सिपाही। इसके पीछे बड़े लोग शामिल होंगे जिनका नाम सामने आना जरूरी है ताकि इस पर विराम लग सके। निश्चित तौर पर विभाग कई बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, इस बात से इंकार नहीं कह सकता। इस बात के हिंट भी मिले हैं, जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं। और इसके तार केवल बिहार से ही नहीं जुड़े हुए हैं, जो अब तक जांच की बात सामने आई है, हरियाणा हो, यूपी हो, तमाम ऐसे स्टेट हैं वहां से भी लिंक जुड़ा हुआ है और करोड़ों का वारा न्यारा हुआ है। देखिए, और जो ये शातिर हैं ये तो पैसे ले चुके हैं और एक फर्जी उन्होंने कल विज्ञापन ये दे दिया एग्जामिनेशन के बारे में कि सिपाही चयन परिषद ने दिसंबर में एग्जाम का डेट भी घोषित कर दिया गया। देखिए कितना बड़ा ये नेक्सस है। बिल्कुल, और इस नेक्सस को कैसे तोड़ा जाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है और इसे तोड़ना बहुत जरूरी है ताकि बिहार की छवि जो खराब हो रही है, परीक्षा कदाचार मुक्त क्या हम नहीं करा सकते हैं, ये जाते हैं, लेकिन ये सारे दावे हवाई साबित होते हैं। अब इसी मामले को देख लीजिए, जब एग्जाम हो रहा था उसके पहले दावे किए गए थे बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से कि फेयर जो है वो एग्जाम कराया जाएगा। और जब अरेस्टिंग शुरू हुई तो किसकी? कांस्टेबल की, वो भी बिहार पुलिस का, और बिहार पुलिस की परीक्षा जो ली जा रही थी उसमें। तो कहीं ना कहीं जो लूप हॉल है विभा, वो सिस्टम में ही है, जो पहले से अंदेशा जताया जा रहा था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि शुरू से ही इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने कहा कि जो भी लोग, जो भी सरकारी कर्मी तक होंगे इसमें इन्वॉल्व, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा पहले से जताया जा रहा था कि लूप हॉल सिस्टम में जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, जिनको फेयर एग्जाम कराने की जिम्मेवारी दी गई है, कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे मामले में। तो ये और भी हैरान कर देने वाली और कह सकते कि विडंबना की बात है। हालांकि जांच परत दर परत आगे बढ़ेगी तो सब कुछ निकल कर सामने आएगा। ये जो कमलेश सिपाही पकड़ा गया है, ये क्यूआरटी में पोस्टेड है नालंदा में, और जो सेटर थे उनका जो आंसर था वो इसी कमलेश के मोबाइल पर आया था। और इसने फिर अपने रिश्तेदारों को, जो 2 रिश्तेदार जो इसके थे, वो रामकृष्णा नगर द्वारिका कॉलेज जो कंकरबाग थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर एग्जाम दे रहे थे, उनके मोबाइल पर इसने भेजा। तो जो ये 6 लोग अरेस्ट किए गए, उनके मोबाइल को जब खंगाला पुलिस ने, तब कमलेश के बारे में जानकारी मिली और कमलेश की अहम भूमिका रही है इस पूरे मामले में। कमलेश का किस लोगों से लिंक है, कमलेश किन लोगों से जुड़ा हुआ है, पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि पहले 21 जिलों में यह मामला सीमित था, लेकिन अब जांच का दायरा 22 जिलों में फैल गया है। पहले 67 केसेस थे, अब केसेस 80 हो गए हैं। और अब पहले इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने कहा था कि 20 केस हम टेकअप करेंगे, लेकिन अब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के अधिकारियों से जो बात हुई है, उनका ये कहना है कि 30 से 35 केस जो है वो टेकअप किए जा सकते हैं। यानी जांच का दायरा परत दर परत आगे बढ़ रहा है। वैसे वैसे नई नई गुत्थियां जो है वो संजय, परेशानी तो यही है सबसे बड़ी कि देखिए जिस लूप होल की आप बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे हैं, सिपाही के अकेले बूते की ये बात नहीं है कि वो क्वेश्चन पेपर के आंसर की को आउट करा ले, लोगों तक सर्कुलेट कर दे। ये एक पूरा चेन है और ये तो एक छोटी मछली है सिपाही। इसके पीछे बड़े लोग शामिल होंगे जिनका नाम सामने आना जरूरी है ताकि इस पर विराम लग सके।